पता नहीं कौन अकलमंद था जिसने ये काम किया था। और बहरहाल इस वक्त मुझे आके जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये कब्रिस्तान मरकजी कब्रिस्तान है इस जगह की आप हालत ज़रा देख लें। ये कुरंगी के हदूद में, ज़िला कुरंगी के हदूद में आता है। इस जगह आप ज़रा हालत सिर्फ देख लें। यह हालत देखने के बाद आप देख लें कि सामने आपके वो लोग जो कि इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, यानी कि वो तमाम तर लोग जो कब्रों में इस वक्त होना तो उनको ये महफूज चाहिए था अपनी कब्रों में, लेकिन ये तमाम हालात कब्रिस्तान तक जाते हैं। यहीं से आपकी मैयत बस जाती है, यहीं से आपकी मुर्दे को आप लेके जाते हैं। किसी का प्यारा जो फौत हुआ होता है, ज़रा उसके ऊपर दिल के ऊपर उसके क्या गुजरेगी। और वैसे भी एक फंडामेंटल राइट्स की बात हम हमेशा करते हैं, इंसानी हकूक़ की हमेशा हम बात करते हैं। क्या ये इंसानी हकूक़ आप दे रहे हैं कराची की आवाम को? इब्राहिम हैदरी एक ऐसा इलाका जहाँ पे ज़्यादातर जो है वो बंगाली या फिर आप कह लें कि मछेरा जो हम समझते हैं कि बस्ती जो है वो यहाँ पे सिर्फ मौजूद है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो बांस का आपको नज़र आ रहा होगा मरकज़, जहाँ पे बांस का जो काम करने वाले जो कारीगर हैं वो हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, मुनव्वर मेरे साथ ज़रा आओ, मैं आपको ज़रा दिखा दूं। चारों तरफ आपको इसी तरीके से गंदगी, आपको यहाँ पर इंसान के रहने के लिए कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। ये इब्राहिम हैदरी है। ये कराची का वो एरिया है कि जो अगर देखा जाए ना तो इसको अगर आप थोड़ा सा संवार लें, इसको अगर थोड़ा सा आप यूटिलाइज कर लें, ये बहुत काम आ सकता है एरिया हमारे। लेकिन हमने काम में लेना ही कहाँ है अपने इसमें। और ये लोग शायद गरीब हैं, शायद इनकी कोई, मेरे ख्याल में कि शायद हम समझते हैं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है कि इनको जो है वो इंसान के तौर पे हम ट्रीट कर सकें। तो ये इस जगह की हालत है। अभी आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम पानी की साइड पे भी लेके जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो पानी से परे जो बेचारे आम आदमी हैं, ये बच्चे आप ज़रा देख लें। इन बच्चों को देख के आपको लगता है कि इन बच्चों का कोई मुस्तकबिल आपको नज़र आ रहा है? इस हालत में जिस वक्त ये बच्चे मेरे सामने खड़े हुए हैं, इन बच्चों का मुस्तकबिल ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? अगर बाप मछेरा है तो ये भी मछेरा बनेगा। अगर बाप कोई काम करने वाला इस तरह का छोटा, यानी अगर कोई आपको यहाँ पर जो कोई स्कूल की या आपको किसी किस्म की कोई यहाँ पर ऐसी फैसिलिटी आपको नज़र नहीं आएगी जिससे आप ये कह सकेंगे कि इन बच्चों का मुस्तकबिल आगे चल के रोशन हो सकता है। तो मैं चाहूँगी कि लोग इधर आ जाएं, क्योंकि मैंने इनको कहा था कि आप ज़रा मुझे दिखाने दें। इतना ज़्यादा एक तो ज़ाहिर सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम लोगों को ख्याल रखना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। आप तारुफ कराना पसंद करेंगे अपना? आप चूँकि एक ओहदेदार भी हैं, आप मकामी हुकूमत से ताल्लुक़ भी रखते हैं। इसमें गिरामी आपका क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रफीक बलोच है। मैं UC 28 का जनरल काउंसलर हूँ। इब्राहिम हैदरी से मेरा ताल्लुक़ वहाँ से है। तो यहाँ जो मसाइल जैसा आप अभी बता रहे थे कि ये काफ़ी मतलब अरसे से इसी तनाज़े में ये रोड भी फंसा हुआ है और ये इलाका भी फंसा हुआ है। कुरंगी वाले कहते हैं कि ये इब्राहिम हैदरी का इलाका है और इब्राहिम हैदरी वाले कहते हैं कि ये कुरंगी का इलाका है। इन्हीं के दोनों तनाज़े की वजह से ये पूरा इलाका डिस्टर्ब है। आप जैसा कि आपने खुद बोला कि माहीगीरों की ये बस्ती है और माहीगीरों का इलाका है, तो माहीगीरी के शोबे से यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, उन्हीं से और माहीगीरी से फिशिंग से काफ़ी जो है पैसे जनरेट होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वो इन पे लगता नहीं है। ये देखें कि अगर इस इलाके के ऊपर तवज्जो दी जाए ना इब्राहिम हैदरी पे, जो कि इसका काम इस किस्म का है ना कि पानी के अंदर मौजूद है ये इलाका, तो आप यकीन करें कि इससे बड़े फ़ायदे उठाए जा सकते हैं इस इलाके से। इसको अगर थोड़ा सा तवज्जो दी जाए। लग रहा है आपको कोई तवज्जो दी गई है इस इलाके में? नहीं, इस इलाके में तो बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है। रोड की आप सेवरेज का आप हाल देख रहे हैं। सबसे बड़ा अहम इशू यहाँ पर है पानी का। वो आपने बात भी नहीं की, शायद आपको पता नहीं हो। पानी यहाँ बिल्कुल है ही नहीं। पानी में रहते हैं और पानी है ही नहीं। पीने के लिए पानी नहीं है, सिर्फ जो है ना बाकी सेवरेज के पानी आप देख रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, ये पूरा अली अकबर शाह यहाँ से लेकर पीर कॉलोनी तक सिर्फ एक सरकारी स्कूल है, वो भी प्राइमरी। कितना जुल्म है इस इलाके पर, इन इलाके वालों पर कि अब हमारे यहाँ मैयत आते हैं तो आप किस तरह उनको लेके आते हैं। और यहाँ से जो ना बहुत परेशानी होता है कि हम कल मैंने यहाँ के लोगों, मुकामी लोगों की मदद से गाड़ियाँ मंगवाएं और ये पानी अब जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भरा हुआ था, तो हम इसको जो ना किसी भी तरीके से हम करते हैं। लेकिन कुरंगी वालों को जो है ना बहुत बोल के वो कुछ करते नहीं इस मामले में।
तो तरीके से अमूमन हम देखते हैं कि अगर बदकिस्मती से आपका कोई ऐसा शहरी जो है वो किसी झमेले में फंस जाए जिसमें उसको रपट अपनी दर्ज करवानी हो, तो वो रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जब थाने में जाता है तो वो थाने वाले कहते हैं कि नहीं वो फलां थाने का जो है वो उसकी हदूद में है, वो उस थाने के पास जाते हैं, वो कहते हैं नहीं वो तो फलां थाने की हदूद में है। तो ये वाला इसी तरह का कुछ मामला है। नहीं इसमें होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है फिर पुलिस का निज़ाम। बहरहाल अगर कोई, मैं मिसाल दे रही हूँ कि जिस तरीके से मिसाल हमें देने का कोट करने का मकसद ये कि इसकी मिसाल हम यहाँ पर इसको रिलेट कर सकते हैं कि इसका भी यही है कि जब आप कुरंगी में मलीर वाले जो है वो मलीर वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं नहीं कुरंगी का मसला है, कुरंगी वालों के पास जाते हैं वो कहते हैं जिला मलीर का मसला है। जी बिल्कुल यही मसला है, बिल्कुल मैं यही बात कर रही थी। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि फंड आता है इस जगह के लिए किसी किस्म का? फंड हमारे यूसी के आते हैं, वो भी मतलब मखसूस फंड होता है, वो इतना बड़ा एरिया होता है। हमारा यूसी लगता है इब्राहिम हैदरी वाटर पंप से लेकर ये कब्रिस्तान की पेमटी तक, इतना बड़ा एरिया और उसके लिए एक मखसूस फंड आता है। तो उसमें मतलब काम इतना नहीं हो सकता है कि बड़े काम है, बड़े प्रोजेक्ट है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हम रेसिंग के काम करवा सकते हैं, मैनुअल के काम करवा सकते हैं। ये तो काफ़ी बड़ा इशू है, तो ये MP MNA या इस तरीके के लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है जनाब, मुझे ये बताएं कि इन बच्चों का कोई स्कूल है, क्योंकि बच्चे मुझे लग नहीं रहा है कि स्कूल जाते होंगे ये बच्चे। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पूरे एरिया में जुल्म तो ये है कि एक प्राइमरी स्कूल है, वाहिद प्राइमरी स्कूल है गवर्नमेंट का, जो अभी कोरोना की वजह से बंद है। ये इस तरफ जो आप इलाका देख रहे हैं ये इब्राहिम हैदरी का भी इलाका है, अली अकबर शाह गोड बलोचपाड़ा है। इसी तरह ये हमारे जो बंगाली कम्युनिटी और बर्मी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। पूरा यहाँ पर सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कूल है और इसके अलावा एक TCF स्कूल है, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल इस पूरे इलाके में नहीं है। ये बताइए कि इब्राहिम हैदरी में इन हालात के साथ कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? बेइंतहा जुल्म है ये आवाम के साथ और यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ, शहरियों के साथ। आप खुद अपनी आंखों से देख सकती हैं कि लोग चलने की वजह से ना महफूज चलने की वजह से परेशान है। आप चलने की बात कर रहे हैं, मैं अपनी गाड़ी में जब आ रही थी ना तो वो कह रहे थे, मुझे कोई बता रहा था, कह रहा था कि यहाँ पे गाड़ी जरा एहतियात से चलाना, मोटरसाइकिल और पैदल चलने वालों को तो छोड़ेंगे, यहाँ पे हाई रूफ भी पलट जाती है। जी हाँ, आप देखें, आप रोड देखें, आप यहाँ का रोड की सूरत हाल देखें, आपको खुद पता चल जाएगा गाड़ियों को क्या हालत है। नई गाड़ियों की किसी हालत हो नहीं, और बास्तर परेशानी तो लोगों को ये होती है कि किसी का इंतकाल हो जाए, जनाजा आ जाए, तो उनको बेइंतहा जो ना परेशानी हो जाती है इन लोगों को जनाजा लेके आने में, बहुत जुल्म है। और ख़ास तौर पे परेशानी यहाँ पर ये है कि ना यहाँ पर पानी की कोई किल्लत है बहुत, और जो ना यहाँ पर पढ़ने की कोई। क्या कह रहे हो भाई, मुझे बताओ, ये बताएं कि आपको यहाँ पे परेशानी है? क्या परेशानी है, ये रोड मोड ऐसा 24 घंटा पानी होता है ना, चलने वाला नमाजी आदमी उन लोग को ऊपर छीटा पड़ते, कभी रोड के लिए कोई काम हो रहा नहीं है। भाई ये रोड, मैं किस चीज़ के लिए रो हूँ यहाँ पे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। भाई यहाँ रोड का सिलसिला ये बात है, ये कुरंगी वाले बोलता है हम नहीं बनाएंगे, मलिर वाले बोलता हम नहीं बनाएंगे। इन आपस की लड़ाई के अंदर हम लोग आवाम जो है पिस रहे हैं और कोई नहीं पिस रहा। और जो है जितना भी सफाई वगैरह सब कुछ जो भी काम होता है, हमारे जो है मलिर का जो है UC 28 जो है वही काम करवाते हैं और कोई करवाता नहीं है। ये हालांकि हम जहाँ खड़े हुए हैं ये जो है UC 28 कुरंगी का है, और इनकी जो भी जितना गंदगी है वो है ये हम ही सफाई करते हैं। और इनमें से कोई UC नाजिम हुए, डिस्ट्रिक्ट मेंबर हुए, कई दरखास्त हम लोगों ने दिया भी है और बोला भी है, गया भी है। कभी इन लोगों ने अमल दरामद ये लोग करता ही नहीं है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, इनको हमें समझ से बाहर है। जनाब छोटी सी एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से आपको ज्वाइन करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, अभी मैं आपको जिस जगह पे लेके आई हूँ, जरा आप हौसले से जरा देखिएगा। हमारा और आपका पैसा जो टैक्सेस में हम देते हैं ताकि हमारे कराची में, हमारे पाकिस्तान में स्कूल खुले, कॉलेजेस खुले, हमें सहूलत मिले, तो इसका पूरा एक सर्कल होता है। हम टैक्स देते हैं तो हम लोग एक तरीके से जो है वो तमाम चीज़ें जैसे कि वो तमाम तर सहूलियात, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल, तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारा हक बन जाती हैं। वो और आप जो अगर आप में से जिन लोगों का ताल्लुक जो है वो शोबा तालीम से है,
वो ज़रा अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं। इब्राहिम हैदरी का ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ये इब्राहिम हैदरी का, इसकी आप हालत ज़रा देख लें। ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए की लागत से ये बना है। आपके और मेरे वही टैक्सेस जो हम लोग अपनी हलाल की कमाई में से देते हैं, इससे ये बना था। और इसकी हालत आप ज़रा देखें ना, यहाँ पर किसी किस्म का आपको तालीम का कोई सिलसिला नज़र आएगा। इसके अंदर तालीम के अलावा और इसमें आपको इल्म के अलावा बाकी हर चीज़ आपको नज़र आएगी। अच्छा जनाब, ये आपका और हमारा पैसा इस तरीके से, और इस इलाके में जब भी तो तालीम नहीं है, जब भी तो आपको जिसको आप देखेंगे मुश्किल से आपको कोई एक आधा से शख्स नज़र आएगा जो आपको पढ़ा लिखा नज़र आएगा। ये कोई औरतों में से तो अभी तक कोई मुझे मिली नहीं है ताकि मैं कोई अंदाज़ा लगा सकूं। लेकिन इस जगह की ये हालत देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे यहाँ पर सिस्टम किस तरीके से बजाय ये कि हमारी बेहतरी के लिए काम करे, वो हमें उजाड़ने के लिए जो है, हमारे पैसे को ज़ाया करने के लिए। अपना पैसा आप लोगों को इतना अजीज़ होता है, लेकिन जब आप हमारे टैक्सेस का जो ये बेड़ा गर्क करके रखते हैं, उस वक्त जो है ना, वो आपसे जवाब तलबी होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट, ये कोई प्राइवेट जो है वो कोई इमारत नहीं है किसी कॉलेज की, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है। इब्राहिम हैदरी का लड़कियों का ये कॉलेज है और ये है इसकी हालत। अंदर आए तो आपको लगेगा, ये क्लासरूम मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, और ओह माय गॉड, ये देखें, ये हालत है इस बंजर, इस मैं क्या कहूँ, इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि मुझे अपने हदूदों क़यूद में भी रहना है। और मैं ये हालात देख रहा, बम्बारमेंट ऐसी हुई है, लगता है जैसे कि यहाँ पर जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है वो कोई बहुत बड़ा बम फाड़ा गया है। हालांकि ये जो है बर्बादी आपको हर तरीके से नज़र आएगी। इतनी बड़ी जगह, इतना बेहतरीन कॉलेज ये बन सकता था, लेकिन क्या वजह है कि ये कॉलेज इस तरीके से जो है वो एक इमारत, एक खंडर की सूरत में खड़ा हुआ है। कांच पड़ी हुई है, गालिबन ये वो शराब की बोतलें जो ये लोग यहाँ पे आके पीते और वहीं पे ये कांच तोड़ के चले जाते हैं। ये है, और सामने आपको बगैर कोई चार दीवारी के आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये इसकी हदूद थी और इसको जो है वो तोड़ दिया गया है। जो इस तरह के हालात होते हैं ना, तो फिर हर किसी का जितना भी बस चलता है ना, वो फिर उसको इसी तरीके से डैमेज करता है। दीवार तोड़ दी गई, पता नहीं किस मकसद के लिए दीवार तोड़ी गई है। और यहाँ पर अगर आप देखें, आपको तालीम का इंतहाई फुकदान नज़र आएगा, इंतहाई फुकदान। जब भी तो इस इलाके की कभी हालत जो है वो कभी बेहतर नहीं हुई। जब भी तो इतना अहम इलाका होने के बावजूद, इतना अहम हब होने के बावजूद, फिशरीज की जो सनत है वो यहाँ से वाबस्ता है, इसके बावजूद आपको जो मिलेगा ना, वहाँ से आपको चिट्टा अनपढ़ मिलेगा। वो भी उनमें इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, इन गरीब, इसमें कसूर है सिंध हुकूमत का। क्या आपको नज़र नहीं आता कि यहाँ पर इतनी जहालत है? तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये एक इतनी बड़ी इमारत पता नहीं कितने रकबे पर ये फैली होगी, कितना पैसा इसके ऊपर लगा होगा। मैं ये किसी से जानना चाहती हूँ, आप मुझे ज़रा बताइएगा कि ये इमारत अभी आप जो देख रहे हैं, ये इमारत बन के इसको तोड़ा गया, क्या हुआ है इसके साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हज़रात ने यहाँ आए प्रोग्राम किया है कि K21 का। और सब मैं बताना चाहूँगा, ये जो हम आप देख रहे हैं, जिसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये 18वीं तरमीम का एक और जनाजा है। आप ये समझ लें कि 18वीं तरमीम का जो सूबा बा इख्तियार हैं, उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं, ये अरबों रुपए जो आवाम के टैक्सों से लगे हुए पैसे हैं, जो उन्होंने बाहर ममालिक में, जिस तरह के आपके लिए मैं ये भी लाना चाहूँगा कि अब तक ना यहाँ सिवाय लोगों के मंशियात और शराब नोशी के अलावा यहाँ तालीम के नाम की कोई चीज़ नज़र आपको नहीं आ रही है। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ जो इन्होंने अब तक, हालांकि इलेक्शन, जब इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन हो या बलदियाती इलेक्शन हो, तो ये पोलिंग स्टेशन हुआ होता है। तो जबकि पोलिंग स्टेशन भी यहाँ होता है, बावजूद यहाँ इनकी नज़र नहीं पड़े या पता नहीं इनके इल्म में नहीं है। बारहा हमने कई न्यूज़ से भी हमने इसको आवाज़ उठाया, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि इसके बरअक्स यहाँ पे अब तक असातिज़ा जो कि गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट असातिज़ा हैं, उनकी तनख्वाहें अब तक यहाँ से चलती है। अच्छा, ये मुझे बताएं, इसको तोड़ा किसने? ये
जब इनकी मुहाफिज नहीं होगी, मैं आपको मैडम ये बताऊं कि जब हम आवाज़ उठाते इसमें कभी कोई एक साल भी तालीम नहीं हुई है? कभी नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है। यहाँ तालीम इफ्तिदा तालीम कभी नहीं हुई है। ये तोड़ा किसने, कुछ पता है? नहीं, यहाँ तो मवाली चरसी मवाली लोग आते हैं, वो लोग अपने नशा पत्ते के लिए तोड़ते हैं, यही है और कुछ नहीं। पाउडरी, अच्छा पाउडरी कहते हैं यहाँ की लैंग्वेज में, वो जो हीरोइन पीने वाले होते हैं, हीरोइन चीज़ को कहते हैं। कुत्ते सामने मरे पड़े हैं, वो देखो सामने। तो मेरे भाई मुझे ये बताओ कि आपके ये 3 बार बन चुका है, 3 बार टूट चुका है। ये कभी दिन इसमें ना पढ़ाया हुआ, इसमें नशे ही नशा चलता है और कुछ भी नहीं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये तालिब इल्मों के लिए नहीं बल्कि नशेइयों के लिए इमारत तामीर की बना हुआ, ये सब नशे के लिए बना हुआ। पुलिस आते चला जाता है घूम फिर के, बस ये लोग आते हैं शराब पीते हैं। मतलब यहाँ पे हर किस्म का जो है वो गलत काम हो रहा होता है। गैरूरी काम होता है, हर किसी का बुरा ही चलता है इसमें। कभी पुलिस वगैरह इधर आती है कोई देखने के लिए, कोई छापा मार? आती है, मिलते तो पकड़ लेके जाती है, ये भी सही बात है। पुलिस वाला जब उसकी नजर पे आएगा वो पकड़ के लेके जाएगा। भाई मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इलाके में कोई एक भी, मुझे स्कूल एक के अलावा मुझे कोई दूसरा स्कूल नजर नहीं आया पूरे इलाके में, पूरा इब्राहिम हैदरी में। बच्चा कहाँ पे भेजते हो पढ़ने के लिए? ये बच्चे हम लोग मदरसे में भेजते हैं। मदरसे में जाते हैं, वो मदरसे में जाते हैं, लेकिन जो मदरसे में नहीं जाते वो बच्चे आपके सामने समंदर में होते हैं, पूरे दिन यहाँ ज़ाया करते हैं या समंदर में पानी में नहाते हैं। कितने डूबे हैं बच्चे। और इसके अलावा ख़ास तौर पर हमने काफ़ी लाशें भी हमने उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के जो हम वर्कर यहाँ पे मौजूद हैं, वो हम यहाँ से बंदे उठा। लाशें किनकी होती है? लाशें या तो बच्चों के होते हैं। ये जो स्कूल है डिग्री कॉलेज, जो ये कॉलेज यहाँ पढ़ाने के लिए होते हैं, यहाँ कत्ल व गारतगिरी के लिए नहीं। और इसके अलावा इससे फिर कहीं यहाँ पे इस तरह के मतलब नशाई बंदे इधर आते हैं, नशे करते हैं। नशे की हालत जब ज़्यादा पी लेते हैं तो फिर उसके हालात भी गैर हो जाते हैं और उसका भी डेड हो जाती है यहाँ पे। इस तरह की भी यहाँ काफ़ी लाशें इस तरह की हुआ। अब मुझे बताए ना, करे तो क्या करे जब हमारे पास स्कूल ना हो, जब हमारे पास पढ़ने के लिए एक बच्चे को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल हो जहाँ हज़ार रुपया माहाना फीस माते। जब एक बंदे का तनख्वाह काम ना हो, तनख्वाह ही अगर वो मचर में दिन में 1000 रुपया कमाता, वो उस बच्चे का किफ़ालत कैसे करेंगे? उसके 1000 रुपया तालीम का वो पैसे का फीस कहाँ से अदा करेंगे? सारे के सारे बच्चे जो लाइन से पलटन आई हुई है, ये कोई मतलब इनका कोई ठिया ठिकाना नहीं है किसी स्कूल के अंदर। ये सुबह से ये पर अब पता नहीं कब घर जाएंगे। तो बड़े होकर फिर यही वाले बच्चे जो है फिर जराइम पेशा की सरगर्मियों में मुलविस भी हो जाते हैं। लेकिन मैडम मैं आपको एक बात वाज़ेह तौर पर ये बात कहूँ, इनके सारे जिम्मेदार मकामी हमारे MP हैं, हमारे MNA हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के। आपको एक बात बताओ, सुन के आपको अफसोस होगा कि ये जो हमारे इलाका है ना, NA 238 है और PS 91 है, यहाँ के जो हमारे MPA साहब महमूद आलम जामुर साहब है और MNA आगा रफील्ला साहब है, वो कभी इस तरह के मामलात पे कभी आए नहीं और ना इस तरह की आवाज़ कभी उठाते, ना तालीम के हवाले से ना माहिगिर। अब तो पता ये भी चला कि माहिगिरों को समंदर जाने नहीं देते। अब वो बंदे माहिगिर नहीं जाएगा, माहिगिर अगर समंदर पे नहीं जाएगा, अपने बच्चों की किफालत कैसे करेंगे? माहिगीर समंदर में नहीं जाएगा तो अपने बच्चों की कफालत कैसे करेगा? प्रोग्राम के 2 हिस्से, पहले हमने आपको लेके गए हैं इलाकों के अंदर, इलाके की बिगड़ी हुई हालत आपको दिखा दी, फिर उसके बाद लेके आए हैं आपको इस जगह के आन वाहिद सो कॉल्ड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स का ये हाल है उसका ये। और अब हम लेके जाएंगे आपको माहिगीरों की हालत दिखाने के लिए पानी के अंदर। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मेरे साथ रहिए। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। मैं इस वक्त उस जगह पर जहाँ से पता नहीं कितने लोगों का रोजगार जो है वो वाबस्ता है। ये वो जगह, ये पानी नहीं है दरअसल, ये आप समझ रहे हैं। अगर पानी है तो आपके और मेरे लिए पानी होगा, किसी के लिए ये पूरा रिस्क का जो है ना उसका दर है ये। और मुझे एक वाकया याद आ गया इससे पहले कि मैं भाई से बात करूं माहिगीरों के हवाले से। अब चूँकि मेरा काम इसी किस्म का है, मेरी बातचीत होती रहती है, तो एक दफ़ा मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ आपको, मैं किसी दूसरे चैनल से वाबस्ता थी, मुझे यहाँ पे आना पड़ा था। तो उस वक्त मेरी एक माहिगीर से जब बात हो रही थी तो उसने मुझसे कहा कि बाजी, मैंने उसमें कहने का ये कितना गंदा पानी, ये पानी। कहने लगे बाजी आपको एक बात बताऊँ, कहने लगे आप ये वाली बात हमारे सामने मत करें। मैंने कहा क्यों, ये गंदा हो तो रहा है पानी भैया। तो कहने लगा कि बाजी ये आपके लिए गंदा पानी होगा, हमारे लिए ना ये समंदर बादशाह है, ये हमारा राज़िक, मतलब अल्लाह ताला जो हमें रिस्क देता है, हमें रिस्क यहाँ से मिलता है। हाँ, आप इसको कुछ गलत मत कहिएगा, ये हमारे लिए समझ लो हमारा माई बाप है, ये समंदर हमारा माई बाप है।
उसकी एक अलग लॉजिक थी और मुझे वो लॉजिक उसकी अच्छी लगी कि इंसान जो है वो गुर्बत में भी जो रिस्क जहाँ से वो पा रहा है ना, उससे वो हलालियत कर रहा है। तो ये बड़ी बड़ी अच्छी उसकी बात लगी थी। तो भाई आप मुझे ये बताएं कि अभी इन भाई साहब ने मुझे ये बताया वक्फे से पहले कि एक तो यहाँ पर मसाइल तो इतने हैं कि यकीन करें कि सांस लेना यहाँ पे मुश्किल हुआ है। आप लोगों की हिम्मत है, आप लोग शायद आदी हो गए हैं यहाँ पे रहने के, लेकिन हम जो शहर से आते हैं सांस लेना मुश्किल है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा बदबू होती है। आप फिर क्योंकि ज़ाहिर है कि यहाँ पे फिशरी और बाकी ये तमाम चीज़ों का काम हो रहा है, आसान चीज़ नहीं है ये। और उसके ऊपर बाकी रहती साथी कसर जो है वो यहाँ पर बेइंतहा जो स्मेल है वो है इस पानी की, जो कि सीवरेज का पानी है। आप मुझे ये बताइए कि जब मैं दूसरे वक्फे में गई हूँ तो उसमें मुझे पता चला कि यार यहाँ पर तो गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज जो है वो भी खंडर है। फिर इस दौरान में इस भाई ने मुझे ये बताया कि बाजी अब आपको क्या बताएं कि हमारा तो जो रिस्क जहाँ से वाबस्ता है ना जिन लोगों का, तो कभी कभी तो यहाँ पर भी पाबंदी लग जाती है। तो फिर आपका रिस्क कैसे चलता है? फिर हमें गहरे समंदर पे जाना पड़ता है, जैसे कि बलूचिस्तान साइड पे, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे मसाइल है हमारे माहीगिरों के साथ। तो वहाँ पे भी कभी कभार ये लुटेरे भी आ जाते हैं, तो हमारे माहीगिरों को मारपीट भी। ये लुटेरे बहरी कज़ाक होते हैं, ये कौन होते हैं? नहीं, ये समझ लो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ये हमारा इलाका, यहाँ पे आप मच्छी नहीं पकड़ो, क्योंकि कराची के साहिली पट्टियों में तकरीबन जो ना ये गटर के सीवरेज के पानी आ रही है और कंपनियों के केमिकल्स के पानी, जैसे कि हमारे कोरंगी पार्क इंडस्ट्रीज़ जो बना है उस तरफ से जितने भी पानी आ रहा है ये आबी हयात को इंतहाई जो ना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बाद ये कोरंगी के इलाका है, लांडी के इलाका है, लट बस्ती आगे, इन तमाम जगहों में जितने भी पानी आ रहा है नाले के थ्रू, ये तमाम आबी हयात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा मेरे भाई मुझे ये बताएं, अभी आपने जो मुझे ये बात बताई है, मुझे एक और चीज़ मुझे समझ में है कि देखें हम तो शहर में बैठे हुए हैं ना, हमें तो किसी ने बता दिया तो सुन लिया, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप यहीं पे रहते हैं, आप सही बता सकते हैं क्या ये दुरुस्त बात है कि इस केमिकल के पानी के जो इसके अंदर शामिल किया जाता है, आपका रिस्क इस वजह से भी तबाह हो रहा है क्योंकि इसमें आबी हयात जो हैं वो बहुत कसरत के साथ मरती हैं। हमने वो नहीं देखी है, लेकिन आप देखते हैं वो क्या वाकई में इतनी बड़ी तादाद हो गई है इस वेस्टेज फैक्ट्रीज का जो है, वो जो इतना ज़्यादा वो जहरीला जो है वो मवाद इसके अंदर शामिल हो गया है कि वो मछलियाँ आपके ख्याल में इतनी बड़ी तादाद में अब बढ़ना शुरू हो गई हैं कि अब ख़तरा हो गया है कि यार अब तो मतलब हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगी अगर रिस्क नहीं मिला। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि आबी हयात जो ना पहले यहाँ पे एक सिप्पी आती है जो बाहर के कंट्रियों में जाते हैं, वो सिप्पी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी किसी ज़माने में, आज से तकरीबन 10 साल तो मोती निकलता था जी। वो अभी बिल्कुल भी जो ना ख़त्म हो गया यहाँ से, इन जजीरों में बिल्कुल भी वो सिप्पी नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। ये पहले यहाँ इंडस्ट्रीज़ जो लगी हुई थी पीएफ के साथ, तो वो सारी अभी जो ना वहाँ की केमिकल के पानी आने की वजह से अभी हयात सारे ख़त्म हो गए। मैं अगर आपसे ये मालूम करूं कि आपके लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला इस जो कि जाहिर की बहुत बड़ी सनत है, फिशरीज की बहुत बड़ी सनत होती है, तो ये मुझे बताइए आपके लिए सबसे बड़ा इस वक्त मसला क्या आ रहा है? हमारे लिए मसला ये है कि बाजी आने जाने का रास्ते का प्रॉब्लम है, और ये जो फीड जो बनते हैं मुर्गी के, तो यहाँ उन मच्छियों को सुखा के उसका फीड बनाया जाता है। ये स्मेल जो ना उसी चीज़ की है, यानी मच्छियों को गला के उसको सुखाते हैं ये लोग। तो पहली बात है कि आबादियों के अंदर तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इनको तो सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि कराची से बाहर शिफ्ट करें। और दूसरी है कि यहाँ पे थोड़ा गवर्नमेंट की तवज्जो चाहिए, रास्ते वगैरह क्लियर हो, पीने का पानी का सही मैसर हो माहीगिरों को। और इसके बाद यहाँ आए दिन हमें और भी बहुत सारे परेशानियों का मामला है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि वो इस तरफ तवज्जो दे कोरंगी फिशरी की तरफ। कि कितने साल हो गए आपको इस शोबे से वाबस्ता हुए? तकरीबन 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। 14 साल में कोई आया है ऐसा जिसने वाकई आपकी सुनी? पहली दफ़ा आप मीडिया वालों से मैं बात कर रहा हूँ, इससे पहले तो कोई भी नहीं आया, ना कोई मिनिस्टर तो ना। हमारा तो जो हमारी भी रोजी है ना, जाहिर हमारी भी रोजी रोटी है, आपकी भी रोजी रोटी, जिस तरह समंदर है इसी तरह हमारे भी ये माइक और कैमरा है, हमारा तो आना चलो बनता है, हमें तो स्टोरी चाहिए होती है। वो जो बैठे हुए हैं ना ऊपर असेंबलीज में और जिनका यहाँ से मुंतखब होते हैं, कभी वो आए आपकी बात सुनने? कभी भी नहीं आया, कभी भी कोई डीसी तक नहीं आया, कोई फिशरी के हमारे सिंध गवर्नमेंट के बंदे बैठे हुए, उनके बंदे आ जाते कभी कभार चेकिंग बैलेंस के लिए। अलबत्ता तो वैसे कोई तरक्याती काम के अनाउंसमेंट के लिए या कोई फलाह बहबूद के हवाले से कोई भी गवर्नमेंट के बंदा आज तक नहीं आया। भाई आप बताइएगा कि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि देखिए इस रोड के ना होने की वजह से, बहुत ख़राब होने की वजह से, रास्ता चूँकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है,
उसकी वजह से आप लोगों को बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये मछली वगैरह का ज़रिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है मछली की एक उम्र होती है। मछली को अगर आपने पकड़ा है ना, तो जितनी जल्दी आप उसको मार्केट में पहुँचा दें तो वो फ्रेश उसमें वो कहलाती है, वरना वो वेस्ट हो जाती है। तो क्या इस रास्ते की वजह से कभी आपका माल ख़राब होता है? जी जी, सबसे पहले बात ये है कि रास्ता बिल्कुल ही ख़राब है। आप यहाँ से आप तो सफ़र करके आए हैं माशाल्लाह से, आपको भी पता चल गया है कि रास्ते में क्या रुकावट। मेरी हालत से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। जी। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ फैसिलिटी होना चाहिए। यहाँ लोग अपना कारोबार के लिए आते हैं, रास्ते में बहुत सारे रुकावट पैदा होती है, रास्ता ख़राब है। लोग परेशान इस चीज़ से है कि गवर्नमेंट को माहीगीर टैक्स भी देती है, हर चीज़ देती है, यानी जितना भी टैक्स है वो सारे ये लोग पूरा कर रहे, तो इन लोगों की फैसिलिटी भी पूरा होनी चाहिए। और अगर खुदा ना खास्ता माहीगीर, मैं अक्सर देखती हूँ कि वो माहीगीर डूब गए, तो मुझे बताइए जो डूबने वाला जो माहीगीर होता है, पीछे उसके ख़ानदान का क्या होता है? तो यही तो राजा, मैं आपको बताता हूँ, एक घर के पूरे घर के वाहिद कफील घर के सरबराह होते हैं, और अगर किसी के पास 6 बच्चे हों, मासूम छोटे छोटे 6 बच्चे हों, और वो अपने घर के किफ़ालत के लिए समंदर के सीना चाक करके अपने रिज़्क़ हलाल की तलाश में यहाँ आते हैं, अगर वो खुदा न खास्ता अगर वो डूब जाते हैं, उसका डेड हो जाते हैं, हम तसव्वुर क्या ये कर लें कि उसके घर की क्या हालत होगी, क्या कैफियत होगी। आज तक ना गवर्नमेंट ने कभी ऐलान किया, हमने ऐसे लाशें अपने हाथों से कई उठाए हैं, कई दफनाए हैं, पूछने का कोई पुरसान हाल नहीं होता है। ना कभी गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी लाखों करोड़ों रुपए जो हमसे यहाँ से जो टैक्स से वसूले करते हैं ना, कहीं ना किसी तरीके से किसी ना किसी बहाने से वो यहाँ से जो टैक्सेस वसूल करते हैं, कभी इन्होंने इस गरीब आवाम को जो डेड भी हो जाए, उनके 6 बच्चे मस्जिदों के दरवाजे में खड़े होकर भीख मांग रहे, सही है, कोई बाज़ारों में, कोई रोडों में, फुटपाथों में सो रहे, कोई किराए के मकान है जिनके पास रहने के लिए साया नहीं है। ऐसे घरों का क्या हाल होगा, जो आप अपने आप को खुद अंदाज़ा कर लें। मैं अगर अंदाज़ा कर रही हूँ ना, तो यकीन करें मैं अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, ये सोच कर के किसी का एक ही घर का सहारा हो, और वो भी घर दिखाता हूँ, एक घर नहीं हज़ारों। ये जो हमारे PS 91 और NA 238, क्योंकि यहाँ के जो अवाम है ना, ज़्यादातर माहिगिरों से वाबस्ता है, सही है, माहिगिरी से इसी शुबे से वाबस्ता उनका है। तो मैं आपको बस घर नहीं, आप आ जाए, चले मैं आपको दिखाते होता हूँ, हर ऐसे घराने हैं। ठीक है, सही है। आपसे और उन लोगों से मेरी मुलाकात उधार रही, जो मैं बहुत जल्दी जुक्ता करने के लिए अगले हफ्ते आपके साथ आऊँगी। अभी मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, क्योंकि ये मसले दिखाना भी ज़रूरी थी, और अगला प्रोग्राम जो मैं करूँगी वो मैं उन लोगों के साथ करूँगी, उन माहीगीरों के साथ, जिनके मेरे भाई कह रहे हैं कि मैं पहली मरतबा मीडिया को यहाँ पे देख रहा हूँ। तो मैं आप लोगों के घरों में भी जा रही हूँ, ताकि अगले प्रोग्राम में और अगले हफ्ते ही हम इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम मुरतब करेंगे, ताकि एक सही वाला जो डंका है ना वो बजे। तो ये है इनकी यहाँ की ज़िंदगी, ये है इब्राहिम हैदरी। और आज तकरीबन मगरिब का बिल्कुल आखिरी पहर चल रहा है, और मैं यहाँ से आपसे रुखसत लेने के लिए जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी उन तमाम लोगों से जो कि असम्बली में बैठ के इन लोगों का मुकदमा सो कॉल्ड, जिनको आप अपना नुमाइंदा कहते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, उनकी हालत। कभी आज तक इब्राहिम हैदरी का आपने नाम सुना है इस सिंध असम्बली के अंदर? कभी सुना है कि कभी किसी ने इनके बारे में कोई बात की? कभी किसी ने सुना है? वहाँ पर बैठेंगे कोई बहुत सारे जो लोग बैठे होते हैं, मैं उनको एक हजूम कहूँगी, उनको मैं नुमाइंदा तो नहीं कह सकती, क्योंकि नुमाइंदा तो तब मैं मानती कि जब एक उस जगह का जहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ से वो जीते, उसके हवाले से उन्होंने आवाज़ बुलंद की हो, कुछ किया हो। इस सिंध असम्बली में कभी आम आवाम इन बेचारे माहीगीरों के लिए कुछ आवाज़ करना तो बहुत दूर की बात, एक छोटी सी आवाज़ भी आपने सुनी? अगर सुनी हो तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुनी। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची के पास बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।